तो अब रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जैसे चैनलों की दुकान हो गई है बंद, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको उनकी हैसियत याद दिला दी है। कह दिया ये क्या कर रहे हो, ये सब नहीं कर सकते हो आप। बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट, आपको पता ही है कि जो बॉलीवुड की तरफ से जितने भी लोग गए थे और बोल रहे थे भैया इनको बंद कराइए, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके रिपोर्टर्स को बोलिए ये कौन सा प्रोग्राम कोड है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने कह दिया भैया तुम ये सब नहीं कर सकते हो, ये जर्नलिज्म तो कतई नहीं है। ये रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जैसे लोग जो कि अपने सिर्फ नफरत के नाम पर दुकान चला रहे हैं और लोगों को सिर्फ मलाइन करके उन्हें नीचा दिखाकर अपनी टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो लोग क्या करेंगे मैं तो ये सोच रही हूँ। क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया तो इनकी तो हो गई दुकान बंद, क्योंकि बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी को हाउंड किए, बिना किसी को अक्यूज किए, बिना किसी के बारे में उल्टा सीधा बोले तो ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ये राहुल, शिवशंकर, प्रदीप भंडारी, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार वगैरह ये क्या करोगे अब आप। मैं तो आपके बारे में सोच सोच के अभी बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम्हारी तो दुकान बंद हो गई भाई। अभी तक आप लोग उछल उछल के डिबेट्स के अंदर आप लोग गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल करवाते हैं, ऐसे गेस्ट को आप लोग लगातार बुलाते हैं। आपके हाथ में है ना कि किसी ने अगर उल्टा सीधा बोला तो आप उसको दोबारा ना बोला, आप लोग खुद एनकरेज करते हैं। आपके रिपोर्टर्स की हालत देखिए आपने, लोगों के पीछे, गाड़ियों के पीछे आप लोग भागते हो। आप गाड़ी का शीशा किसी ने नहीं खोला उसको हाउंड करते हो, ये आपकी रिपोर्टिंग है। उछलते कूदते हो, दिस इज नॉट रिपोर्टिंग। एक एक रिपोर्टर रिपब्लिक और टाइम्स नाउ का, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसके सभी जस्टिसेस ने हैसियत याद दिला दी है। सभी बोल रहे थे क्या कर रहे हो, ये जर्नलिज्म कतई नहीं हो सकता, ये कुछ भी हो सकता है। और ये वही देखिए, वही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है और मैं बहुत खुश हूं। कम से कम वो ये लगातार कह रहे हैं भैया तुमको इन्वेस्टिगेट करने से किसने मना किया है, लेकिन फेयर तरीके से तो करो। प्रोग्राम कोड का क्यों उल्लंघन कर रहे हो। और हम नहीं चाहते आपके इन सब मामलों में बीच में पड़ना, हम तो चाहते हैं कि कोर्ट इन सब मामलों में बिल्कुल लास्ट में आए। लेकिन आप अगर प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करते रहेंगे तो हमको आना पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। और उन्होंने सीधे कहा कि आप अगर प्रोग्राम कोड फॉलो नहीं करेंगे हमें एनफोर्स कराना पड़ेगा। और उन्होंने साफ साफ बोला कि लोग आजकल डरने लग गए हैं। ये जो चौथा स्तंभ आप लोग कर रहे हैं, ये कौन सा चौथा स्तंभ है कि लोग डर रहे हैं। और साफ साफ शब्दों में ये कहा कि इट इज डिसहार्टनिंग एंड डिमोरलाइजिंग। I mean it demoralizes everyone. Today it is not hurting us. यानी जुडिशरी बोला उन्होंने, लेकिन suppose it is your fraternity tomorrow. Surely you can investigate, but it has to be fair reportage. और साथ ही जस्टिस राजीव शक्धेर ने कहा कि वो दूरदर्शन वाला जमाना याद है, वो कितने अच्छे तरीके से जो उसके ब्रॉडकास्टर्स थे इतने बढ़िया थे, कितने अच्छे ढंग से न्यूज पढ़ा करते थे। दे वर लवली डेज। काश वो दिन वापस आ जाए। आज हर आदमी यही सोच रहा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आपके चाहे कितना भी एजुकेटेड और ट्रेंड माइंड हो, आप लोगों के ऊपर फर्क एज अ व्यूअर पड़ता है जब ये सब चीज आपको दिखाई जाती है। कोई ये सोचे नहीं भैया आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके ऊपर थोड़ी ना ये सब चीजों का फर्क पड़ेगा, पर बिल्कुल पड़ता है। मैं ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। इतने लोगों के पास गई, जितने लोगों से बात की जो कि शायद मीडिया से जुड़े हुए नहीं थे, वो लोग भी जब ये सब चीजें देख रहे हैं तो यही पूछते थे, अरे भैया सुशांत सिंह राजपूत केस का क्या हुआ, रिया ने ऐसे किया था, फलाना किया था। आप सोचिए ना आपने क्या सब चीजें कर दी। उन्होंने बोला देखिए सम टोनिंग डाउन इज एक्सपेक्टेड, आपको ये तो करनी पड़ेगी। प्रोग्राम कोड नीड्स टू बी कंप्लाइड विद। What should be done when you don't practice self regulation? आप सेल्फ रेगुलेशन नहीं करते, एनबीए से आपसे लगातार कहता है, आप उसके बावजूद नहीं सुधरते, तो आप अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर तो भाई चलेगा नहीं काम। तो हमको तो फिर इंटरवीन करना पड़ेगा। हम फोर्थ एस्टेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम डरे हुए हैं उन फ्रिंज एलिमेंट से जो कि मेन स्ट्रीम बन रहे हैं। सोचो ये रिपब्लिक, टाइम्स नाउ जैसे लोगों को फ्रिंज एलिमेंट कह दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। थोड़ी सी शर्म है ना, अगर बाकी तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। फ्रिंज एलिमेंट का मतलब समझ में आता है ना, वो जो वैलेंटाइन डे पे जगह जगह लोगों को जाके हाउंड करते हैं, परेशान करते हैं, ये होते हैं फ्रिंज एलिमेंट। के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पर करते हैं, ये होते हैं फ्रिंज एलिमेंट। रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ दिल्ली हाई कोर्ट की नजर में तुम फ्रिंज एलिमेंट हो जो मेन स्ट्रीम बनने की कोशिश कर रहे हो। जनता आप लोग समझ जाइए, ये सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट है जो कि सिर्फ आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। हेट मॉन्गरिंग, ये पूरा एक दुकान थी जो अब तो बंद हो गई। हाउ सैड रिपब्लिक एंड टाइम्स नाउ। ओ उछल उछल के प्रदीप भंडारी, व्हाट विल यू डू नाउ? नविका, व्हाट्सएप चैट्स वेर आर दे? अब किसकी व्हाट्सएप चैट्स दिखाओगे आप?